अरे आओ जी आया नु। देखा भाभी, फिर से फैमिली गैदरिंग हो रही है। हाँ वाहिगुरु दी मेहर है। क्यों रे? कैसी है रंजू? ठीक, चल अंदर चल। तनु अंदर चल पुत्र। मैं क्या चलो ना अंदर? ठहरो रंजना, आई एम अफ्रेड कि तुम्हें और तनुजा को दूसरे दरवाजे से अंदर जाना होगा। हाँ वो दीवार के उस तरफ, तुम लोगों का हिस्सा उस तरफ है ना। घर के बीचों बीच दीवार खड़ी हो गई है। हाय, सुरजीत जी ने कहा है कि आप दोनों का खाना तैयार है। आप वहां 2 मिनट में पहुंच जाइए। बाय। अरे आशीष, आशीष सुनो। वाह मासी वाह, आप उसे मना नहीं कर सकती थी। उसने मना करने का मौका ही कब दिया? देखा कैसे भाग गया। मासी, अगर आप उस औरत के हाथ का खाना खाना चाहती हो तो आप बेशक जाके खा लीजिए, बट आई एम नॉट इवन गोइंग टू टच दैट फूड। जिसने मेरी नानी की जान ली, उसके हाथ का खाना मैं देखना तक नहीं चाहती। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, वो मैंने तनुजा और रंजना दोनों के लिए खाना बनाया है। मुझे पता है कि वो दोनों शाम से भूखी हैं। वैसे भी रंजना को मेरी बनाई हुई काली दाल बहुत पसंद है और तनुजा को पनीर गोभी की सब्जी। वो तो है भाभी। साथ तो यही थी कि सब लोग यहीं बैठकर खाते, पर यही ठीक है। भाभी इट्स ओके, आप हमें खाना दे दीजिए, हम जाके दे आते हैं ना। जानती हो, तुमने तो मामा को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा था। तुमने सुरजीत भाभी की वो सब बातें भी सुनी जिनसे मामा की जान गई। मैं भी कहां भाभी को माफ कर पाई हूं। जब थोड़ी देर पहले सुरजीत भाभी को देखा, तब ऐसा नहीं लगा जैसे मैं भाभी को देख रही हूं। ऐसा लगा जैसे मामा की हत्यारन को देख रही। सोचा था कि क्या सोचा मासी? सोचा था कि वक्त सब कुछ भुला देगा, और उस दिन भाभी ने जो कुछ भी किया या कहा होगा, मैं जानती हूँ वो सब अनजाने में ही हुआ होगा। But the fact remains that she killed Nani. पाजी को मिलने के लिए मेरा दिल मचल उठा तो मैं यहाँ चली आई। डैड से दूर, बहुत दूर जाने को मैं बेकरार हो उठी, तभी इधर आ गई मासी। बेवकूफ जो हूँ, भूल गई कि मुझे यहाँ आकर सुरजीत मामी और रंजीत मामा दोनों को देखना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है? समझा, खातिरदारी हो रही है मेहमानों की। जी हाँ, लेकिन दिस खातिरदारी is not for the मेहमान्स, but for the members of this very house. In case you happen to have forgotten. कोई मेंबर नहीं है इस घर का, और नहीं है खाना ले जाने की जरूरत है। वाह, सिर्फ तेरा ही हुक्म चलता है ना इस घर में? लाख मना करने पर भी दीवार बनवा दी, और अब मर्यादा से इतना गिर गया है कि अपनी ही बहन और भांजी के लिए 2 टुकड़ ले जाने को मना कर रहा है। लेकिन भाभी देखिए, खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जा लिज, खाना लेकर जा। चलो बेटा। अब चलना तनु, जल्दी कर, इतनी लेट होगी सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, और फिर भूख भी बहुत लगी है। हे रंजू, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने। लेकिन खाना तो बन चुका है, ये खाना। भाभी, तनु को तंदूरी चिकन खाने का बहुत मन था, इसलिए अब इसका मन रखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो फ्रिज में रख लो, वैसे भी खराब नहीं होगा। ठीक है, चल बाय। हो गई मेहमान नवाजी।
प्रैक्टिस भाभी, आपके हाथ का बना खाना ना उन्होंने कभी खाना था ना खाया। सड़ गया खाना। ये भी सोचा कि रात के इस वक्त 2 जवान बेटियां घर से बाहर गई हैं। ये बंबई या अमेरिका नहीं, लुधियाना है, लुधियाना। भाभी ठीक कह रही है रंजीत, मुझे भी इस बात की बहुत फिक्र है। कैसे गई? कार लेके गई है? कार कैसे ले जाती? वो तो तुम्हारी है ना। मैंने पूछा है कि वो गई कैसे? पता नहीं। मैंने देखा वो दोनों रिक्शा में बैठी और रिक्शा मेन रोड से लेफ्ट मुड़ गई। लेकिन उस तरफ तो ना कोई होटल है ना कोई रेस्टोरेंट, बिल्कुल सुनसान है उस तरफ तो। मेरी कार की चाबियां कहाँ हैं? कहाँ जा रहे हो? ये भी कोई पूछने की बात है? रंजना और तनु तुमसे थैंक्स कहने आई हैं। बेवकूफी थी दोनों की कि रात के उस वक्त अकेली ऑटो लेकर निकल पड़ी थी। ये भी नहीं देखा कि ऑटो वाले ने किस तरफ घुमा दिया है ऑटो। रंजीत, अगर तुम कहो तो मैं रंजना और तनु को अंदर ले आऊं। देखो, वो तुमसे जेन्युइनली थैंक्स कहना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनकी मदद रंजना और तनुजा समझ के नहीं की है। घर की इज्जत होती है लड़कियां, बस इसीलिए। रंजीत, इतनी नफरत अच्छी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज गो एंड लेट मी रेस्ट। ओके। रंजू, सॉरी, एक्चुअली वो रंजीत इज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ द पेन। वो तुमसे बाद में मिलेंगे। आई नो, मिलेंगे तो वो मुझसे बाद में भी नहीं। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है भाभी। आप सिर्फ रंजीत भैया को इतना कह देना कि हम दोनों उनका शुक्रिया दिल से करने आई थी। जो कुछ भी हुआ हो हमारे घरों में, बट आई स्टिल फील दैट रंजीत भैया इज राइट इन हिज ओन वे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे जाओगी? You're going to have breakfast with us. भाभी, देखो, ना ही तुम्हारे घर में किचन रन कर रहा है और न ही घर में कुछ खाने के लिए। So we're going to have breakfast. I'll fix an excellent breakfast for you. मूली का पराठा, आम का अचार, घर का मक्खन। ओके? तनु, मुझे तो भूख ही नहीं है मासी। भूख कैसे नहीं है? मेनू सुनकर तुम्हारे मुंह में अभी भी पानी आ गया है ना? एले, हल्दी वाला गरम दूध, इससे तेरी सट्टों को आराम मिलेगा। भाभी, ऐसा क्या हुआ है? मामूली सी चोट है, ठीक हो? मैं क्या ना पी ले। ले। थैंक्स भाभी। एक बात बोलूं? जी भाभी। बेटियां हैं दोनों घर की। जी? तेरे ही शब्द हैं। मैं उधर बैठ के सुन रही थी कि लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, और उसी घर की इज्जत को बचाने की खातिर तो उस मुझे ऑटो वाले के साथ भिड़ गया। अगर 2 बोल मीठे तू उन लोगों से बोल लेता तो इस घर की इज्जत और बढ़ जाती ना। भाभी, मैं भी इंसान हूं आखिर। बहुत सह चुके हैं हम मीठा बोल बोल के। अब जब इस परिवार के 2 टुकड़े हो ही चुके हैं तो उसे जोड़ने की बेकार कोशिश मत करो भाभी। मेरी कोई बहन नहीं है। रंजना और कल्पना दीदी मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर थी, लेकिन अब वो पुरानी बात हो चुकी है। हर धर्म या घर, ऐसे ही तू ऐसी तेरे पाती। पता नहीं किस तरह पेश आते हैं रंजू के साथ। कौन रंजू? मैं किसी रंजू वंजू को नहीं जानता। क्यों आ जाते हो बार बार मुझे परेशान करने? कितनी बार कह चुका हूं कि मेरा अब उस घर से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी आ जाते हो किसी न किसी की सिफारिश लेकर। अब जाओ,
और उसे समझा बुझाकर वापस भेज दो। अगर पाजी हमसे मिलने नहीं आए ना तो क्या? कुछ नहीं। मैं बताऊं? मासी मुझे बता रहा था। नहीं बोलो तनु प्लीज। कुछ नहीं भाभी, मैंने इससे कहा था कि अगर पाजी हमसे मिलने नहीं आए ना तो मैं यही कहीं अनशन करके धरना दे दूंगी। आइडिया बुरा नहीं है। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। Something is there that's amusing you. I know what's amusing ताऊ जी। क्या क्या? अरे इस बेवकूफ ने आपको जेल के कपड़े में देख लिया। उसे वो जोक याद आ गया होगा जो उसने आप पर मारा था। मुझ पर? कौन सा जोक? अरे बताओ। आपको मेरे लिए कोई मिला कि नहीं मामा जी? कौन? कोई जेब कतरा, चोर या डाकू जो मेरे लायक हो? ऐसे तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर और उनमें से कई हैंडसम भी हैं, बिल्कुल तेरे लायक। लेकिन तेरे लिए तो हम कोई ऐसा लड़का ढूंढेंगे who really deserves it। वो कहते हैं ना something हाँ, सपनों का राजकुमार टाइप्स। हाँ, लेकिन ऐसा राजकुमार तो जेल में ही मिलेगा ना मामा जी? पाजी, आप क्यों नहीं मान जाते हैं कि आप जमानत पर रिहा हो जाएं और फिर हम सब? घुमा फिरा कर फिर वही बात। I'm happy where I am। पाजी, रंजू कुछ गलत तो नहीं कह रही है ना? आफ्टर ऑल आप अगर यही बातें करने आए हो तुम लोग तो मेरा सत श्री अकाल। पाजी प्लीज बैठिए। तनु, तू आशीष को लेकर बाहर जा। आपको मेरी बात सुननी होगी और ठंडे दिमाग से सुननी होगी। आई इम्प्लोर यू प्लीज। नहीं नहीं यार, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी 2 दिन में। ओके बाय, टेक केयर। रंजीत, एले, डॉक्टर ने कहा था कि हर 2 घंटे में 1 गोली दूं तुझे। शरीर का दर्द दूर करने से दूसरे दर्द कम तो नहीं हो जाते हैं भाभी? कौन से दर्द? भाभी, मेरे मन में ना तो रंजना के खिलाफ कुछ खास है, ना ही तनुजा के खिलाफ। फिर भी जब उन्हें देखा तो फिर से उनके परिवारों के बारे में सोचने लगा। समझो, दर्द फिर से जाग उठा दिल में। दर्द की दवा दारू करने वास्ते ही तो आई है रंजू यहाँ पर। मेरा मन कहता है बस एक बार तेरे पाजी को जमानत पर छूटने को राजी कर लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरे जज्बात से मत खेलो रंजू। मैंने सुन ली घर की एक एक बात। कल्पना और राकेश में अगर तलाक हो रहा है तो हो जाने दो। राकेश अगर कल्पना पर बद चलने का इल्जाम लगाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है तो कर लेने दो उसे। कल्पना फाइट ओन केस। तनुजा को अगर साथ में रखने की प्रॉब्लम है तो वकील है, उनसे सलाह मशवरा कर ले। हमारा घर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, हो जाने दो। खानदानी हवेली के बीचों बीच दीवार खिंच गई है तो दीवार खिंच जाने दो। चाची की मौत के बाद अगर मन मुटाव बढ़ गया है तो बढ़ जाने दो। अगर घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई नहीं है तो कोई नहीं है बेटा। मेरी बात मानो, ना तुम खुद उलझो और ना मुझे उलझाओ। बेटे अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करो और जाओ, चली जाओ वापस अमेरिका। इस घर के लोग अब वैसे नहीं रहे जैसे थे। अब दुख दर्द में एक दूसरे का साथ नहीं देते। इसलिए मेरी बच्ची बस यूं समझो कि मैं या तो त्यागी हो गया हूं या मैं
मैं मर गया हूं। ठीक है बाजी, मैं यहाँ ये सोचकर आई थी कि बेटी समान आपकी बहन आपसे प्रार्थना कर रही है, जिसे आप जरूर कबूल करेंगे। मैं यहाँ ये सोचकर आई थी कि मैं सरदार इंद्रजीत सिंह के पास आई हूं, जिसे कभी अपनी घर की मान मर्यादा पर, उसकी एकता पर गर्व था। पर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो भाभी, अब बाजी की जमानत के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ मासी? कुछ नहीं, तुम लोग जाके बाजी को बाहर करके आओ। ठीक है बाजी, जेल में रहकर अगर आप जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यही सही। रुको लिस, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे घर आ जाने से परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा तो ठीक है, बेशक करो मेरे बेल का इंतजाम। मैं भी जाके खुशखबरी मासी को देती हूँ। ओके थैंक यू बाजी। बाय। बड़े किस्मत वाले हो सरदार जी। क्यों भाई? बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां तुमसे मिलने आती है यार, इसी फटाके से हमें भी तो मिला दो सरदार जी। छोड़ दो उसको। ये क्या किया आपने?